नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अब महाराज श्री आपकी आज्ञा से आज के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्थानीय लोगों के माध्यम से श्रीमती अर्चना मुकेश कौशल कटनी मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि मानसिक परिपक्वता मनुष्यता की कसौटी है। तो गुरुदेव, ये मानसिक परिपक्वता क्या है, कैसे आती है और इसका संबंध उम्र से है या अनुभव से या संस्कारों से? बहुत अच्छा सवाल है। मानसिक परिपक्वता क्या है, कैसे आती है, इसका संबंध उम्र से है, अनुभव से या संस्कारों से। सबसे पहले मानसिक परिपक्वता का मतलब क्या है? मानसिक रूप से परिपक्व होने का मतलब व्यक्ति के भीतर सही समझ का विकास होना। मानसिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी अर्थात पूर्ण समझ का विकास, सही समझ का विकास। क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की समझ अगर अपने मन में आती है तो समझ लेना ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हो गया है। इसका संबंध है उम्र से कम, अनुभव और संस्कारों से ज़्यादा है। साधारणतया मनुष्य का मानसिक विकास 12 वर्ष की उम्र तक होता है, फिर धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है। लेकिन सभी की परिपक्वता एक सी नहीं होती। जो जितने अच्छे अनुभव से संपन्न होते हैं और जिन्हें जितना अच्छा संस्कार और वातावरण मिलता है, उनके जीवन में उतनी परिपक्वता होती है। तो अपने जीवन में अगर मानसिक परिपक्वता को हमें विकसित करना है तो हमें अच्छे अनुभवों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। कुमार रूपल जैन कटनी मध्य प्रदेश से। अगला नाम है श्रीमती रागनी मनीष जैन कटनी। मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, अगर किसी के पास अच्छा रूप है, धन है, बल है तो उसे उसका मद हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास अच्छे गुण हैं तो उसे उसका बहुमान नहीं होता। अगर उसके गुणों का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो अवगुणों की ओर ढल जाता है। तो महाराज श्री, हम इस मानवीय कमजोरी पर कैसे विजय प्राप्त करें? यश, धन, रूप, मान का मान होता है, गुणों का बहुमान नहीं होता। और गुणों की प्रति यदि लोगों का वैसा बहुमान नहीं मिलता तो मन अवगुणों की तरफ झुक जाता है। आपने पूछा है कि ऐसी दुर्बलता से अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, मद भी एक दुर्बलता है और हीनता की अनुभूति भी एक दुर्बलता है। न तो हमारे अंदर अभिमान होना चाहिए और न ही दीनता। अगर ये व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि है तो उसके अंदर ये दोनों चीजें नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, मद क्यों होता और किन पर होता है। क्षणिक भौतिक उपलब्धियों पर मनुष्य मद करता है और मद का मूल अज्ञान है, क्योंकि वह अपनी तुच्छ उपलब्धियों को ही सर्वस्व मानने की भूल कर बैठता है। तो ये मद का कारण है। जिसे पता है कि ये सारे संयोग अल्पकालिक है, मेरे अधीन नहीं है, कर्मों पर नियंत्रित है, वो किस बात का मद करेगा। आप थोड़ा सोचो, बैंक के कैशियर के हाथों रोज करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, सारा रुपया उसके हाथ से गुजरता है, पर क्या कभी वो उसे करोड़पति, अपने आप को करोड़पति मानता है? क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता ही रुपया मेरा नहीं है। हाँ, यदि थोड़ी देर के लिए भी वे मान ले कि मेरा रुपया है तो उसके अंदर
मद आ सकता है, अभिमान आ सकता है। तो पहले जड़ को मिटाइए, निज पर का ज्ञान विकसित होना चाहिए। और जब निज पर का ज्ञान विकसित होगा, आत्मा अनात्मा का बोध प्रकट होगा, जगत की चीजों की नश्वरता का भान होगा, तो फिर अभिमान कहाँ होगा, फिर मत का नाम भी नहीं होगा। इसी तरह हीनता की अनुभूति भी एक दुर्बलता है। हम अपने आप को हीन कब मानते हैं, जब किसी और को अपने से अधिक महसूस करने लगते हैं और जो उसके पास है उसकी कमी को अपने जीवन की कमी मानने लगते हैं। वहां हमारे मन में हीनता का भाव आता है ना। तो उस हीनता के भाव से वही व्यक्ति बच सकता है जिसकी आत्मदृष्टि है। आत्मगुणों की दृष्टि से सब समान है, तो हम किस जगह हीनता का अनुभव करें। ये तो क्षणिक संयोग है, कर्म के योग से बनते हैं और बदलते हैं। इनमें मुझे सम बुद्धि रखनी चाहिए। यदि ये भावना अपने अंतर मन में विकसित हो जाए तो जो समस्या उत्पन्न हुई है ना, जहां से उत्पन्न हुई है वहीं समाकर शांत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। महाराज जी, महाराज श्री योगेश जी वंदना भोपाल से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि आजकल मंदिरों में पिसा हुआ केसर आने लगा है, क्या उसकी भी 3 दिन की मर्यादा होती है कि हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, पिसे पिसाए केसर का चलन आजकल बहुत तेजी से होने लगा है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि केसर का प्रयोग केसर के लिए करे, चंदन के रूप में केसर का प्रयोग बिल्कुल न करे। चंदन शीतल होता है, केसर गर्म होता है। केसर का प्रयोग केवल स्वस्तिक आदि की संरचना करने में और कुमकुम अक्षत को रंगने में, कुमकुम चर्चित अक्षत को पुष्प निरूपित किया है आशाधर जी ने। बाकी कार्यों में आजकल केसर का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए केसर का प्रयोग केसर की जगह करें और पाउडर वाला केसर 3 दिन से अधिक प्रयोग करने योग्य नहीं है, वो मर्यादा से बाहर है। इसलिए पाउडर वाले केसर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केसर को भिगोकर, फुलोकर, उसे घिस कर के ही चलाना चाहिए, जिसमें आपकी थोड़ी मेहनत भी हो। ये शॉर्टकट ठीक नहीं। और ऐसा भी सुना है कि ये जो पाउडर वाली केसर है उसमें कई जगह रंग भी मिलाए जाने लगे हैं। इसलिए श्री जी की पूजा अर्चा के लिए हमें वही चीजें प्रयोग में लेना चाहिए जो पूरी तरह शुद्ध हों। महाराज श्री जयपुर से अनिल चूड़ीवाल जी आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुवर, सात्विकता का क्या मतलब है, वह सात्विकता का जीवन में क्या महत्व है? सात्विकता का क्या महत्व है और सात्विकता का जीवन में, सात्विकता का मतलब क्या है और सात्विकता का महत्व क्या है? देखिए, सात्विकता का मतलब क्या है? जो हमारे मन और अंतर मन को सुहाए उसका नाम सात्विकता है। जिसके प्रति एक सहज आकर्षण हो उसका नाम सात्विकता है। जिसमें किसी भी प्रकार का तड़क भड़क न हो उसका नाम सात्विकता है। आपको मैं कहूँ, आपने चावल तैयार किया और वह उसका नैसर्गिक रूप प्रकट हुआ, ये सात्विक है। लेकिन उसी चावल में खूब तड़का मिला दिया तो उसकी सात्विकता समाप्त हो गई। सात्विक चावल का स्वभाव स्वाभाविक होगा और सुपाच्य भी होगा। लेकिन
जब आप उसमें जरूरत से ज़्यादा मिर्च मसाला मिला दिए तो थोड़ी देर के लिए आपकी जिह्वा को वो उद्दीपक भले लगे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए जीवन में हर क्षेत्र में सात्विकता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और सात्विकता को सुख का आधार समझना चाहिए। महाराज श्रीमती नम्रता जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं आपके चरणों में नमोस्तुपूर्वक कि गुरुदेव, आकुलता, व्याकुलता और प्रतिकूलता में क्या अंतर है? आकुलता, व्याकुलता और प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता, एक और लगा दो अनुकूलता, 4 ही हो जाएंगे। आकुलता और व्याकुलता एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विरह में हमारे मन में जो व्यग्रता आती है वह एक प्रकार की आकुलता है। मनोनुकूल कार्य न होने पर हमारे मन में जो विकलता होती है यह भी एक प्रकार की आकुलता है। मनोवांछित कार्य के होने में जो विलंब होता है उस समय होने वाली आकुलता भी एक प्रकार की विकलता भी आकुलता है। तो आकुलता का मतलब मन का उद्वेग, और व्याकुलता भी उसी अर्थ में रूढ़ है। प्रतिकूलता के आने पर प्राय आकुलता होती है। हमारे मन या ओम ओम ओम, हमारे मन या हमारे अन्य प्रकार की शारीरिक, वाचिक और मानसिक जरूरतों के विरुद्ध जब परिस्थितियां निर्मित होती है तो वह प्रतिकूलता कहलाती है, और उन सब के अनुकूल परिस्थितियों का नाम अनुकूलता है। जी, अब महाराज श्री आपकी अनुमति से यहाँ पर स्थानीय जो अपना योगदान और समय का दान भी दे रहे हैं और आहारचर्या से जुड़ रहे हैं, यहाँ से आपको संकट समाधान के लिए बुलाते हैं। तो अर्चना मुकेश कौशल कटनी हो गया, कुमारी साक्षी जैन कटनी मध्य प्रदेश से, और तैयार रहें कुमार रूपल जैन कटनी मध्य प्रदेश। परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्य निर्धारण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लक्ष्य निर्धारण के बाद यदि हमें कोई डीमोटिवेट करे तो हमें दृढ़ता रखने के लिए क्या करना चाहिए? और यदि गुरुदेव कोई हमारे लक्ष्य की कमी की ओर ध्यान दिलाता है तो हमें लक्ष्य से च्युत होना चाहिए कि नहीं? 3 सवाल पूछा आपने। जी महर्षि। लक्ष्य के निर्धारण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लक्ष्य की प्राप्ति में यदि कोई व्यक्ति डीमोटिवेट करे तो हमें क्या करना चाहिए? और कोई हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी कमियों को गिनाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लक्ष्य छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति को सही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। सही लक्ष्य अगर हम पारमार्थिक क्षेत्र में देखें तो अपने जीवन के कल्याण का है, और लौकिक की दृष्टि से देखें तो अपने जीवन के निर्वाह के लिए है। तो कोई भी लक्ष्य अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए, पर वह लक्ष्य ऐसा हो जो हमारी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, जो हमारी शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल हो। हमें ऐसे लक्ष्य को बनाना चाहिए, और एक बार लक्ष्य बना लेने के उपरांत उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कटिबद्ध रहना चाहिए। जब तक उसको प्राप्त न कर लिया जाए तब तक केवल उसी की धुन में जीना चाहिए। यदि ऐसी मनोदशा के साथ हम लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए
एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। कई बार लोग लक्ष्य का निर्धारण एक दूसरे की देखा देखी में करने लगते हैं, एक दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य बनाते हैं। मेरी राय में ये सही नहीं है। हमें अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने संसाधन और पारिवारिक पृष्ठभूमियों के अनुरूप ही लक्ष्य बनाना चाहिए। और यदि हमारे संकल्प बड़े हों तो सामान्य स्थितियों में भी बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और एक बार लक्ष्य बना लिया तो इस बात के लिए ठान लेना चाहिए कि अब लक्ष्य पाकर के ही मुझे दम लेना है। ऐसे समय में यदि कोई आपको हतोत्साहित करता है, आपके अनुसार डीमोटिवेट करता है, आप उससे मत घबराइए। उससे कहिए ये तो होता है, ये होगा। मैंने अभी एक लड़की के बारे में पढ़ा। वो लड़की 10 साल की उम्र थी, अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी, गांव में थी। लोगों ने कहना शुरू किया, ये क्या अंग्रेजी पढ़ेगी, ये क्या अंग्रेजी पढ़ेगी, इसकी घर की पृष्ठभूमि वैसी नहीं है, क्या अंग्रेजी पढ़ेगी। उसने उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। जब थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी वो सीखने लगी और बोलने भी लगी तो लोगों ने कहा बड़ी अंग्रेज बननी चली। लेकिन वह उससे भी प्रभावित नहीं हुई। उसने अंग्रेजी के अभ्यास की गति को निरंतर जारी रखा और जब उसे लगा कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूं तो उसने कहा कि मुझे अन्य भाषाओं के विषय में भी ध्यान देना चाहिए। और उसने फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज और जर्मनी की भाषा को भी सीखना शुरू किया। और आप सब ताज्जुब करेंगे, 14 वर्ष की उम्र में वो लड़की गूगल गर्ल बन गई, बहुभाषा के ज्ञान के बल पर। नाम तो मैं भूल रहा हूं उसका, लेकिन गूगल गर्ल के नाम से आप सर्च करोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो जिसने अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया, वो डीमोटिवेट करने वालों की बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। ऐसे सलाहकारों के बातों में आ गए ना तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करते चलो, तब सफलता प्राप्त करोगे। आज दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग कम, हतोत्साहित करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आगे बढ़ाने के लिए वाले लोग कम, पीछे धकेलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। समझ रही? अब रहा सवाल, कोई हमें हमारे लक्ष्य की कमियों का एहसास कराए तो क्या करना चाहिए? यदि आपको दिखता है कि मेरा लक्ष्य ही त्रुटिपूर्ण है और यथार्थता वह एहसास करा रहा है, तटस्थ भाव से समझने के बाद समझ में आ रहा है कि वाकई में दिल्ली जाने के लिए मैं मुंबई की गाड़ी में बैठा हूं और कोई बता रहा भैया ये गाड़ी मुंबई जाएगी, दिल्ली नहीं जाएगी, तो हमारी समझदारी इसी में है कि तुरंत जहां अवसर मिले उस ट्रेन से उतरे और वापस दिल्ली की गाड़ी में बैठे। समझ गए?
तो हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं छूटना चाहिए। अगर साधन गलत अब बनाया है तो हमें उसे बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जब राजा श्रेणिक महावीर स्वामी के समोशरण के लिए अपने हाथी पर सवार होकर जा रहे थे, तब जो हाथी के पैर के नीचे मेंढक आकर मृत्यु हो गई थी, तो मेंढक की मृत्यु का दोष किसको लगेगा, हाथी को कि राजा श्रेणिक को? देखो, एक संयोग था कि मेढक हाथी के पैर के नीचे आकर के मर गया। अब मेढक का तो उद्धार हो गया। तुमने पूछा कि इसका दोष किसको लगेगा, हाथी को कि राजा श्रेणिक को? तो मैं पूछूंगा कि पूजा के भाव से वो मरकर देवता बना, इसका पुण्य किसको लगा? समझ गए ना? हाँ, इसमें न हाथी को दोष लगेगा न राजा श्रेणिक को। क्यों? राजा श्रेणिक भगवान के दर्शन का पुण्य भाव लेकर जा रहा था। मेढक की हत्या का उसके मन में कोई भाव नहीं था। हाथी भी अपनी सहज चाल में चल रहा था। मेढक मारने के लिए वो अपनी गति नहीं कर रहा था। महावत भी हाथी को समोसरण की ओर ले जा रहा था। मेढक को मारना उसका लक्ष्य नहीं था। ये एक इत्तेफाक था, संयोग था कि हाथी के पांव के नीचे मेढक आया और स्वर्ग में जा बसा। फिर भी राजा श्रेणिक को एक पाप जरूर लगेगा। वो क्या? वाहन पर चलने के निमित्त होने वाली सूक्ष्म हिंसा का। नहीं तो आप लोग कहोगे हम लोग भी गाड़ियां चलाएं, कोई मरे जिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेणिक को उस रास्ते में कई चींटियां भी मरी होगी, अन्य जीव भी मरे होंगे। भले वे इरादा पूर्वक नहीं मरे, लेकिन उनका मरण हुआ, उसमें निमित्त राजा श्रेणिक बना, इसलिए वो पाप का भागीदार तो होगा। लेकिन राजा श्रेणिक भगवान के वंदना के निमित्त से जा रहा था। भगवान की वंदना के निमित्त होने वाला जो पुण्य है, उसके आगे वो पाप नगण्य है। जैसे अमृत के सागर में एक बूंद जहर डालो तो क्या होगा? जहर का असर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उससे लगने वाला पाप जहर की बूंद की भांति और उस शुभ भाव से बंधने वाला पुण्य अमृत के सागर की भांति। समझ गए? चलिए, अब महाराज श्री सुनीता जैन मुंबई से और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे दिनेश जैन सतना से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल कहा जाता है कि आजकल के परिवेश में बच्चों का लालन पालन उनका मित्रवत होना चाहिए, ना कि अभिभावक की तरह। तो ये सलाह दी जाती है महाराज जी, तो मित्रवत तो सलाह दी जा सकती है, पर लालन पालन कैसे करें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये गलत बात है कि बच्चों का लालन पालन मित्रवत किया जाना चाहिए, अभिभावक की तरह नहीं। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक उन्हें अभिभावक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
हमारे यहाँ कहा गया लालिये चतुर्वर्षानि 10 वर्षानि ताड़िये जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक खूब लाड प्यार में रखो, 5वें साल से लेकर 10 साल तक यानी 15 वर्ष पूर्ण होने तक उसे पूर्ण नियंत्रण में रखें। 16 वर्ष का होते ही बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करें। ये हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा है। जब तक बच्चे अबोध होते हैं उनको पूरा लाड प्यार मिलना चाहिए 4 वर्ष की उम्र तक। 4 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत उन्हें स्नेह तो मिले, लाड भी मिले, पर थोड़ा नियंत्रण भी होना चाहिए। ऐसा न करने से बच्चे जिद्दी भी बन सकते हैं या गलत आदतों के शिकार भी हो सकते हैं। अब आजकल के लालन पालन के तरीके में बदलाव आ गया है। पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे तो ज्यादा उधम मस्ती करने में उनकी कुटाई ठुकाई भी हो जाती थी। अनुभव बताता है कि वह भी उनके निर्माण का कारण बनता था। आज एक ही संतान है या 2 है, भागते हैं तो बच्चे उल्टा नचाने लगे। इसके कारण उनका जो भावनात्मक विकास होना चाहिए वो कहीं अवरुद्ध हो रहा है। बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए। ओम ओम, ये बीमारी लेके काहे बैठते हो दादा? उन्हें पता ही नहीं है। ओम ओम उन्हें पता ही नहीं है। मगन है। बच्चों का लालन पालन बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। उन्हें आंखों का लिहाज सिखाना चाहिए। उन्हें चीजें थोपने की जगह उन्हें भावनात्मक रूप से चीजों की उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। उचित अनुचित का समय समय पर बोध भी कराना चाहिए। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वो जिद्दी ना बने। ऐसी सीख देनी चाहिए कि एक बार में ही वो बच्चे बात मान जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। नतीजा ज़्यादातर अभिभावक यही कहते हैं, बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं। तो आपने यदि उनको इस तरीके से पाला होता तो वो जरूर सुनते हैं। अगर आप सही तरीके से उनका लालन पालन करेंगे तो बच्चे सही होंगे। महाराज श्री अब नमस्ते महाराज। श्री दिनेश सपना जैन सतना से और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती रीता जैन कटनी। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ इन दोनों में क्या अंतर है? मानव जीवन की उपलब्धियां पुरुषार्थ प्रधान है या देव प्रधान? हम गृहस्थ लोग कौन सा पुरुषार्थ कर सकते हैं? क्या आप कृपया समाधान करें। 3 सवाल। धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ में क्या अंतर है? मानव जीवन की उपलब्धियां पुरुषार्थ प्रधान है या दैव प्रधान? और हम गृहस्थ लोग मोक्ष पुरुषार्थ कैसे करें? गृहस्थ लोग कौन सा पुरुषार्थ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ प्रवृत्ति है, मोक्ष पुरुषार्थ निर्वृत्ति है। समझ गए? जहां धर्माचार जुड़ता है वहां धर्म पुरुषार्थ। और गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ बताएं, धर्म, अर्थ और काम। समझ गए? धर्म,
अर्थ और काम, मोक्ष पुरुषार्थ उनके पास नहीं है। और ये कहा गया कि तीनों में समन्वय बनाओ और अर्थ और काम पर भी धर्म का अंकुश हो, धर्म का नियंत्रण हो। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य संतुलन बना करके चलने में जीवन की सार्थकता होगी। मोक्ष पुरुषार्थ के अधिकारी निर्गंथ मुनि होते हैं। जब वो निर्वृत्ति के मार्ग पर चलते हैं तभी मोक्ष पुरुषार्थ सध सकता है। आपने पूछा गृहस्थ जीवन की उपलब्धियां दैव प्रधान है या पुरुषार्थ प्रधान। मैं तो ये मानता हूँ कुछ उपलब्धियां हमें दैव से मिलती है और कुछ उपलब्धियां पुरुषार्थ से। किसी व्यक्ति का जन्म किसी करोड़पति पिता के घर हुआ, वो दैव से करोड़पति हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो पूरे जीवन करोड़पति ही बना रहे। हो सकता है वो सत्पुरुषार्थ करे तो करोड़पति से अरबपति भी बन जाए, और गलत दिशा में चला जाए तो वह करोड़पति से रोडपति भी बन जाए। इसी तरह किसी व्यक्ति का जन्म किसी भिखारी के घर हुआ, वो जन्मना भिखारी हो गया, ये उसका दैव है। पर पूरे जीवन भिखारी बना रहे ये कोई ज़रूरी नहीं। हमने बहुतों को जाना है, बहुतों के बारे में पढ़ा है, सुना है कि जो बड़े दीनहीन परिवार में जन्मे और अपने पुरुषार्थ के बल पर पूरे के पूरे समाज में एक शिखर के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। ये पुरुषार्थ जन्म उपलब्धि है। एपीजे कलाम एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला इंसान मिसाइल मैन बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, सारी जनता के लिए प्रेरणापूर्ण आदर्श बन सकता है। ये पुरुषार्थ जन्य उपलब्धियां हैं। समझ गए? इसलिए हम क्या करें? दैव पर भरोसा करें या पुरुषार्थ पर? तो मैं कहूंगा मेरे दैव में क्या है मुझे पता नहीं, मुझे क्या करना है इसका भर मुझे पता होना चाहिए। समझ गए? और जिसे हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव होता है, क्या करना है इसका ख्याल रहता है, वो निश्चित जीवन में सफल होता है। अब श्रीमती रीता जैन कटनी मध्य प्रदेश से अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं श्रीमती सपना जैन सागर मध्य प्रदेश। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपका गुरु परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें आपके सैकड़ों गुरु भाई और गुरु बहनें हैं। आप इस परिवार के सदस्य होकर अपने आप को किस तरह गौरवान्वित महसूस करते हैं और किस प्रकार अपने वितराग भाव की रक्षा करते हैं? देखिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरी परवरिश एक ऐसे बट वृक्ष की छाया में हुई है जिसकी शाखा प्रशाखाएं दिनों दिन दिग दिगंत तक फैल रही है। और ये वृक्ष ऐसा है ही, इसमें इसकी शाखाएं तो फैल ही रही है, लेकिन इस वृक्ष की एक विशेषता है, ये अपनी शाखाओं को भी मूल से जोड़ जोड़ कर एक तने के रूप में विकसित कर रहा है। और अब ये वृक्ष का दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है, और ज्यों ज्यों वृक्ष का विस्तार हो रहा है उसका सौंदर्य भी उतना ही निखर रहा है। तो हम तो इतना ही मानते हैं, हम तो उस वृक्ष के एक अंग हैं, सारा खाद पानी उससे हमें मिलता है, सारा रस उससे हमें मिलता है, और हम सबका जीवन खिलता है। हाँ, इस पेड़ के विस्तार में हर पत्ते का योगदान है, एक एक पत्ते पत्ते का योगदान है, और तभी उसका सौंदर्य भी टिक रहा है। तो ये बड़ी सहज बात है
निश्चित ये बहुत बड़ा परिवार है, पर इतनी ही बात कहूँगा, ये परिवार मोक्ष मार्गियों का परिवार है। इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से प्रेम तो रखता है पर मोह नहीं। मोह न होने से वात्सल्य भाव के रूप में सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति तो होती है, पर राग द्वेष का भाव मन में नहीं होता। यदि मोह भाव जग जाए तो वहां राग द्वेष के विकार पनपते हैं, और जब राग द्वेष के विकार पनपने लगते हैं तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं जीवन में उभरने लगती है। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मात्सर्य, घृणा जैसी, जो हमारे जीवन की सहजता को खंडित करती है। तो ये जीवन में नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को तो गुरुदेव का मार्गदर्शन ऐसा मिलता है कि सब काम कर्तव्य के भाव से करते हैं, और वे हमेशा कहते हैं एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जियो। सबको केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र मान करके चलो। ये जो भी संबंध है विस्तार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा था 1987 में, जब मैं क्षुल्लक था, नैनागिरी की बात। मैंने कहा गुरुदेव आप कहाँ दक्षिण, और आपके संघ में कोई मध्य प्रदेश से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, दुनिया के कोने कोने से है, ये कैसे आकर के जुड़ गया? तो उन्होंने कहा ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मैंने कहा गुरुदेव आपको इसे देखकर हर्ष तो होता होगा। उन्होंने कहा कर्तव्य पालन का हर्ष सबको होता है, होना भी चाहिए, लेकिन क्षुल्लक जी, उस समय मैं क्षुल्लक था, क्षुल्लक जी एक बात को सदैव ध्यान रखना, निगंथ लिंगो निराव वेखो। आचार्य कुंद कुंद की उक्ति है ये। निर्गंथ लिंग निरपेक्ष होता है। बस सबके बीच रहते हुए ये बात अपने हृदय में अंकित कर लो कि मैं श्रमण हूं और मुझे अपने श्रामण्य की कसौटी पर खरे उतरना है, तो बाकी बातें सब अपने आप प्रकट हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर आप सबसे कहूंगा, अगर परिवार में जीने की प्रेरणा लेना चाहते हो तो हमारे संग से ले सकते हो। गुरु की आज्ञा में जैसे हम लोग रहते हैं, माँ बाप की आज्ञा में तुम लोग रहना शुरू कर दो। हम सब गुरु भाई बहन एक दूसरे के लिए जहाँ जब जैसी जरूरत पड़ती है एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनते हैं, तुम एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनने लगो। जीवन में केवल आनंद आनंद और आनंद ही पनपेगा। अब महाराष्ट्री श्रीमती सपना जिन सागर से और अगले प्रश्न के लिए तैयार ब्रह्मचारिणी बहन उषा दीदी जबलपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब गुरुवर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, परंतु जब स्थितियां अच्छी हो जाती हैं तब परिवार बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? हर हाल में परिवार ना बिखरे गुरुवर, तो हमें इसके लिए आप उद्बोधन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो सब मिलजुल कर एकजुट होकर उसका सामना करते हैं, पर जैसे जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है सब एक दूसरे से बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मनुष्य के सामने दुख और कष्ट होता है तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने की पड़ती है, और जब अस्तित्व को बचाने की बात आती है, अस्तित्व का संकट सामने खड़ा होता है, तो उस घड़ी में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एकजुट हो जाता है। उसके लिए उसे कुछ
करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप एक मानवीय क्या प्राणी मात्र के साथ ऐसी स्थिति है। लेकिन जब अनुकूलताएं होती है तो उसके साथ साथ कुछ दुर्बलताएं मन में प्रवेश करने लगती है। वो है अहंकार, असहिष्णुता। ऐसे अहंकार और असहिष्णुता के भाव मन में प्रकट हो जाने से परस्परता, प्रेम और बंधुत्व जैसे भाव छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जहां इस तरह के भावों का अभाव होगा वहां परिवारों में स्थिरता नहीं रह पाएगी। तो हम तो यही कहेंगे, चाहे तुम कितने भी संपन्न क्यों ना हो जाओ, मूल से जुड़े रहो, उसे बांध कर रखो और अपने पुराने दिनों को कभी मत भूलो। मैं एक परिवार को जानता हूं, 8 भाइयों का परिवार है। बड़े संघर्ष पूर्वक वे लोग आगे बढ़े। जब शुरुआती दौर था, 8 भाई मिल करके काम किए। वो लोग कहते हैं हम लोगों में से सब्जियां भी बेची हैं, मजदूरों की तरह खटा है। आज 8 भाई बहुत अच्छी स्थिति में है। 8 भाई जब आगे हो गए, समर्थ हो गए, तो 8 भाइयों ने अपना कारोबार भी अलग अलग किया और सब ने अपने कारोबार का विस्तार किया। लेकिन सब अलग अलग 8 भाई 8 अलग जगह में रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम लोगों ने एक व्यवस्था बना रखी है, 8 भाई हर 3 महीने में एक जगह कहीं इकट्ठे जरूर होते हैं, अपने सुख दुख की बात करते हैं। और महाराज जी, हम लोग हमेशा एक बात याद रखते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ थी। बस वही हमारी एकजुटता, हमारी ताकत है और उसी ताकत के सहारे हमें आगे बढ़ना है। अलग होकर के भी एक है और वो लेकर के चल रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी प्रेरणा लें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मचारिणी बहन उषा दीदी जबलपुर अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी। श्रीमती शिवानी रूपांशु जैन जबलपुर। आराध्य द्वय मुनि चरणों में बारंबार त्रिवार नमस्तु, परिवार की ओर से और स्वजनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका हमेशा रहती है कि कुछ थोड़े लोगों को छोड़ करके अधिकांश लोगों को अपना जीवन संघर्षों और कठिनाइयों में बिताना पड़ता है और उन कठिनाइयों के बीच में वो धैर्य रखने की कोशिश तो करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं तो उनका धैर्य टूटता हुआ सा दिखता है और उनके अंदर इतनी नर्वसनेस आती है कि उनको लगता है कि अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हम सब लोगों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल टूट ना पाए और धैर्यता से आगे बढ़े। पहले मैंने पूरे धैर्य पर प्रवचन दिया है, पेशेंस में, P फॉर पेशेंस। धैर्य बनाए रखना चाहिए और लोगों को एक बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि शाह रातों के अनुभव से गुजरे बिना प्रभात का दर्शन नहीं हो सकता। सुबह के दर्शन करने हैं तो काली रात के अनुभव के दौर से गुजरना ही होगा। और जिनका मन हताश हो रहा है उन्हें ये सोचना चाहिए बस रात बीतने वाली है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। आशा का दीप जला के रखो जो रात के अंधकार से जूझने की सामर्थ्य दे सके। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। तो प्रयास करना चाहिए। महाराज जी नमस्ते। हमारी भाभी का कुछ दिन पहले कुंवर बाई का अवसान हो गया, तो वो उनने जब होश में थी तो उनने सब त्याग कर दिया था। कहती थी हमको कटनी ले चलो, मगर फिर बेहोश हो गई तो उनके घर वालों ने उनको नली भी डलवा दी खाने पीने के लिए और
वो ऑक्सीजन भी लगा दिया, तो उनको पुण्य मिलेगा कि नहीं महाराज? देखिए, कुंवर बाई जी बड़ी ही अच्छी स्वाध्यायशील धर्मात्मा महिला थी। हमेशा वो अपनी समाधि की भावना भी भाती थी। परिवार के लोग मोह में ऐसा करते हैं, कायदे से उनके परिवारजनों को वही करना चाहिए था जो भाव उनने प्रकट किया था। चूँकि वो अचेत अवस्था में थी तो सारा उपचार उनने करा दिया। इसके साथ साथ यदि उनके धर्म ध्यान का और प्रबंध रखा गया होता तो निश्चित वो उनके प्रति आप लोगों का उपकार होता। मैं सभी को इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, केवल डॉक्टर को शरण मत मानना, धर्म को शरण मानो। और आप सबसे कहता हूँ, अपनी एक वसीयत लिख जाओ। माता सुन लो, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, एक वसीयत लिख जाना कि मेरे मरणोपरांत अगर मेरी अंतिम स्थिति हो तो मेरी संलेखना कराओ, तभी तुम मेरे इस संपत्ति के मालिक होगे, नहीं तो सब दान में लगा देना। अपना उद्धार चाहते तो ये ऐसे लोगों को क्यों देना हमें अपनी संपत्ति, तब आपको लाभ हो सकेगा। चलिए अगला प्रश्न। श्रीमती शिवानी रूपांशु जैन जबलपुर से, और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सुभाष चंद्र जी सेठ कटनी, चातुर्मास प्रभावना समिति के निर्देशक। मैं ये कह रही थी महाराज श्री, 2 दिन पहले मैं उनकी सब पूरी व्यवस्था कराई थी और मैं सब करवा दिया था, त्याग करवा दिया था, माता जी का उद्बोधन भी दिलवा दिया था। लेकिन जैसे हम लोग घर गए और उन लोगों ने बॉटल घर इसी का नाम है, इसलिए उस अवस्था के आने के पहले ही घर से निकल जाओ तो जंजाल ही छूट जाए। घर में चिपके रहोगे तो दुर्गति होगी। हाँ बोलो। गुरुद्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब मान और अपमान में संभाव रखना संभव नहीं हो तो दोनों में हम किस प्रकार अपने भाव को संभालें ताकि मेरी सहजता भी बनी रहे? क्या यह संभव है तो किस प्रकार? मान और अपमान में संभाव रखना संभव ना हो तो अपने मन को कैसे संभाले कि सहजता भी बनी रहे? क्या यह संभव है? यदि आपके अंदर क्षमता आ गई तो सब आत्मज्ञान आ गया तो मान और अपमान आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। दरअसल हम मान और अपमान का अनुभव कब करते हैं? जब हम अपनी इस बाहरी छवि को पुष्ट होता हुआ देखते हैं, मान हो जाता है। और जब कभी हमें ये बाहरी छवि खंडित होती हुई दिखाई पड़ती है, हम अपने आप को अपमानित सा अनुभव करने लगते हैं ना। थोड़ा विचार करने की बात केवल इतनी सी है, क्या ये जो बाहर की छवि हमने अपनी मान रखी है, ये हमारी वास्तविक छवि है? तो ये पुष्ट हो रही है तो मेरा क्या पुष्ट हुआ, और ये खंडित हुई तो मेरा क्या खंडित हुआ? इतनी सी ही तो बात समझनी है। तो जो पुष्ट नहीं हुआ, जो खंडित नहीं हुआ, उसमें क्या मान और क्या अपमान? मैं तो अखंड हूं, पूर्ण हूं। उस स्वरूप को पहचानूं। जो आत्मदृष्टा होते हैं मान अपमान से परे होते हैं। सुभाष चंद्र जी सेठ चातुर्मास प्रभावना समिति के निर्देशक, और अगले प्रश्न की तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना गुड्डू जैन सतना। गुरुदेव नमोस्तु। एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा कि बेहतरीन दिन कौन सा है उत्सव मनाने का। फकीर ने कहा मौत के एक दिन पहले। मौत के एक दिन पहले। बहुत अच्छा। व्यक्ति मौत का तो कोई वक्त नहीं। महाराज जी बताइए बस अपने हर अगले पल को अपने मौत का पल मानना शुरू कर दो तो हर पल सफल होगा। बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। काश ये आने लगे। बहुत सही वाक्य कहा है। जीवन का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? मरने से पहले का। तो बस वो कब हो सकता है कोई पता नहीं, इसलिए हर पल जागृत रहो। चलिए। श्रीमती कल्पना गुड्डू जैन सतना, और अगले प्रश्न की तैयार रहेंगे श्री सरल जैन कटनी। पूज्य मुनि द्वय के श्री चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, एक कहावत है कि उतना ही देना प्रभु जितने में जीवन चल जाए।
औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए, रिश्ते में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। तो महाराज श्री जी, ये बाकी की उम्र ले लेना, इससे क्या तात्पर्य है? इसमें सामने वाले का भाव ये है कि हमें इतनी लंबी जिंदगी मत दे देना कि मैं असहाय होकर के जीऊं और बुढ़ापे में औरों का बोझ बन जाऊं। प्रभु मुझे ऐसा जीवन देना कि आखिरी दिन तक मैं चलता फिरता जाऊं। ये भाव है, समझ गए? एक प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए इस बात से कि हम अपना जीवन इतना स्वावलंबी बनाएं कि आखिरी सांस तक किसी का बोझ न बने। बोझ बनना बहुत खतरनाक है। सरल जैन और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे श्रीमती क्षमा अनिल जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में तिलकमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बी पॉजिटिव, परंतु हम बचपन से ही सीख लेते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम तो ये तो सोच लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो हम आगे का हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं, परंतु हम असफल हो गए तो हम उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे मन में उसके प्रति विश्वास, लगन और परिश्रम सब करना जरूरी है। यदि पहले से ही हम अपने मन में संशय रखेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये सोच करके ही आप प्रयास करें कि मैं इसमें निश्चित सफल होऊंगा, भरोसा करके चले। लेकिन हाँ, लाखों बैठते हैं, हजारों का सिलेक्शन होता है, तो हाँ जब विफलता है तो भी वहाँ पॉजिटिव सोचिए कि चलो भले मैं इसमें सफल नहीं हो पाया पर कई प्रकार का अनुभव तो पाया, अब दूसरे क्षेत्र में अपना काम करूँगा। मैं ऐसे अनेक युवकों को जानता हूँ जिन्होंने लोक सेवा की परीक्षाएं दी, यूपीएससी कॉन्टेस्ट में भाग लिया, वो निकल नहीं पाए, लेकिन आज वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, टॉप फैकल्टीज हैं और उनके पढ़ाए लड़के आईएएस बन रहे हैं। एक युवक ने कहा कि महाराज, शुरुआत में जब मैं यूपीएससी में भाग लिया, 2 बार मेंस भी दे दिया, निकल नहीं पाया, मेरा मन बहुत टूटा हुआ था। लेकिन अब महाराज जी, जब मेरे पढ़ाए कम से कम, उसने बताया 20 लड़के ऐसे हैं जो आईएएस हो गए, तो देख के लगता है क्या बुरा है, मैं आईएएस भले न बना पर इतने सारे आईएएस तो बना दिया। आज वो कहीं मिलते हैं तो मेरे इस उपकार को मानते हैं, मेरे उनके साथ रिलेशन तो बने। तो क्या है, हर व्यक्ति को एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा जरूर खुलता है। हमें बंद दरवाजों की जगह खुले द्वार की तरफ देखना चाहिए। अब प्रश्न के लिए श्रीमती क्षमा अनिल जैन, जबलपुर। मुझे मुनिवर द्वय को चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिराज, हमारा प्रश्न, प्राय हम श्रावक धर्म तो करते हैं परंतु हमारे पास संतुष्टि नहीं होती है। गुरुदेव, संतुष्ट रहने के लिए हमें किस प्रकार के धर्म करना चाहिए? अपने आप में संतुष्टि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? जो है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए और सदैव अपने पैरों को देखना चाहिए, दूसरों के जूतों को नहीं। कुमारी प्रिंसी जैन, कटनी। तुम्हारी नमस्ते माजी। मन को स्वस्थ और तन को मत कैसे बने? बहुत अच्छा। मन को स्वस्थ और तन को स्वस्थ तन को। देखो, ये छोटी सी बच्ची है जिसका आधा शरीर काम नहीं करता, लेकिन मैं जान रहा हूँ 1998 से ऐसा कोई साल नहीं बीता जिस साल ये हमारे पास ना आई हो। दुनिया के हर कोने में, पूरे देश में जहाँ जहाँ गए, समेत शिखर जैसी क्षेत्र की भी वंदना की। इसका प्रश्न का भाव ये है कि तन कमजोर है तो मन को मजबूत कैसे बनाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरुणिमा सिन्हा का जो उदाहरण हमने दिया था, ये बताता है कि मनुष्य तन से कमजोर होने के बाद भी मन के बल पर कैसे बुलंदियों को छूता है। हम ऐसे ही मन को बुलंदियों के शिखर तक ले जाएं ताकि हमारा जीवन सफल हो। हमेशा एक बात सोचें
तन लाचार हो सकता है, मन में अपार शक्ति है, उस शक्ति को पहचाने और मनोबल के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।